स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर थ्योरम्स के बारे में देखने जा रहे हैं। और फैक्टर थ्योरम्स क्या है? इफ p of x is a polynomial with degree n is greater than or equal to 1 and t is a real number, then x minus t is a factor of p of x if p of t equal to 0. And second condition is p of t equal to 0 if x minus t is a factor of p of x. अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखो कि p of x एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 जितना या 1 से बड़ा है और t जो है वो एक रियल नंबर है। तो x माइनस टी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x कब? इफ p ऑफ t इक्वल टू 0, यानी पोलिनोमियल p ऑफ x में x की जगह पे t रखा और हमें आंसर 0 मिला। t के लिए पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस टी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दूसरा कंडीशन है इफ p ऑफ t इक्वल टू 0, p ऑफ t का वैल्यू हमें 0 मिलता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस टी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये बात हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जामिन वेदर 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस 67x प्लस 60 और नॉट, यानी कि 2x प्लस 3 जो है वो ये पोलिनोमियल का एक 0 है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो हमें यहाँ पे 2x प्लस 3 वो हमें क्या बोला है? 0 बोला है। तो हमें यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0 ऑफ 2x प्लस 3 वो क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू मुझे -3 मिलेगा, देन x इक्वल टू मुझे मिलेगा -3/2, यानी x का वैल्यू अगर मैंने -3/2 लिया p ऑफ x में तो मुझे अगर आंसर 0 मिलता है तो मैं बोल सकता हूं कि 2x प्लस 3 जो है वो ये पोलिनोमियल का एक 0 है। अब कैसे चेक करते हैं वो? यार p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर प्लस 67x प्लस 60। अब उसमें मुझे x की जगह पे रखना है -3/2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 इन अ ब्रैकेट -3/2 होल रेज़ टू 3 प्लस 21 -3/2 होल स्क्वायर प्लस 67 -3/2 प्लस 60। अब यहाँ पे आप देखोगे 2, अब -3 का क्यूब होता है वो होता है 27 और वो भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -27/8 प्लस 21, -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होगा वो लिखा है, प्लस इसे एज इट इज लिखता हूं 67 -3/2 प्लस 60। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 4 जा 8, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला -27/4 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 21 इंटू 9 करना है तो 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 9 18/4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा। नाउ 7 इंटू 3 21, 2 कैरी फॉरवर्ड 6 3 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 20, यानी 201/2 प्लस 60 के डिनोमिनेटर में 1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 2 एंड 1 उसका एलसीएम मुझे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे -27 रहेगा, यहाँ पे 189 रहेगा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे आंसर मिलेगा 402।
यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 240 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 4। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये -27 है और ये -402 है, तो वो दोनों का मैं एडिशन कर देता हूँ। 402 एंड ये -27, तो यहाँ पे 9 2 और यहाँ पे 4, यानी मुझे मिला -429। अब बाकी बचा ये दोनों नंबर, तो वो है 240 एंड 189, ये दोनों का मैंने एडिशन किया, तो 9 2 एंड 4, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस 429/4, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 0/4, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 0। तो अब देखो आपकी P ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू मैंने -3/2 लिया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 0। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि x - t इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x इफ P ऑफ t इक्वल टू 0, नाउ अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। चलिए अब हम बात करते हैं x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x if and only if the sum of all the coefficient of P of x is 0। यानी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि x - 1 कब पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ P ऑफ x इज 0, यानी जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसमें जितने भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स का कोएफिशिएंट का हमें सम करना है, और वो सम का आंसर हमें 0 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि x - 1 जो है वो P ऑफ x का एक फैक्टर है। अब वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है x³ - 7x² + 14x - 8। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करना चाहता हूँ कि x - 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर है या नहीं है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ P ऑफ x इक्वल टू, अब मेरे पास पहला टर्म है x³, उसका कोएफिशिएंट है 1, प्लस दूसरा टर्म है -7x² और उसका कोएफिशिएंट है -7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -7। तीसरा टर्म है 14x, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14, कोएफिशिएंट 14 हो जाए, और लास्ट में है मेरे पास -8। अब ये सबका मुझे एडिशन करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 - 7 + 14 - 8, तो यहाँ पे 1 और 14 का साइन प्लस है, तो वो दोनों का एडिशन होता है 15। -7 - 8 उसका आंसर होगा -15, और 15 - 15 का आंसर मुझे मिलेगा 0। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट हमें 0 मिला, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x यानी ये x³ - 7x² + 14x - 8। अब x - 1 उसका फैक्टर है, तो उसको फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मेरे पास P ऑफ x यहाँ पे x³ - 7x² + 14x - 8, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक फैक्टर मेरा x - 1 है वो डिसाइड हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x - 1। अब मेरे पास यहाँ पे पावर है 3 और यहाँ पे पावर आया 1, तो 2 पावर कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा x²। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x³, तो ये x³ था, वैसा ही x³ यहाँ पे आ गया है। अब ये x² का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -x²। अब मेरे पास यहाँ पे -7x² है और आया -x², तो मुझे यहाँ पे -6x² लाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? -6x, और ये x - 1 फिर से लिखूंगा मैं,
अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -6x²। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस और ये माइनस, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा +6x। अब यहाँ पे आप देखोगे x³ तो ये हो गया, -7x², तो यहाँ पे माइनस, ये दोनों का -7x² हो जाएगा। अब आप बात करते हैं, यहाँ पे है 14x और यहाँ पे आया +6x। मुझे लाना है 14x, तो मुझे यहाँ पे +8 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे +8 रखूंगा। और यहाँ पे x है तो मुझे और कोई वेरिएबल नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पे x -1 करना है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ गया 8x। अब 6x + 8x तो वो हो जाएगा 14x, और 8 × -1 वो हो जाएगा -8। तो ये मेरा लास्ट टर्म भी आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1, 2 और 3 टर्म्स जो है उसमें कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है x -1, तो मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा x -1 और ब्रैकेट में लिखूंगा x² -6x + 8। तो यहाँ पे आप देखोगे x -1 तो है। अब यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है उसमें लास्ट टर्म है 8 और पहले टर्म का कोएफिशिएंट है 1। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते तो हमें आंसर मिलता है 8। तो 8 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालते हैं जिनका एडिशन हमें -6 मिले। तो मुझे मालूम है 4 2 8 होता है, और 4 का साइन अगर मैंने माइनस रखा, 2 का साइन भी मैंने माइनस रखा, तो मुझे -6 मिलेगा। तो -6x की जगह पे अब मुझे लिखना है -4x एंड -2x। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा x² -4x -2x + 8। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो बिग ब्रैकेट किया हुआ है उसमें ये दोनों टर्म में कॉमन है x, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूं x -1 है मेरे पास। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट है उसमें मैंने कॉमन निकाला x, तो मेरे पास ब्रैकेट में बचा x -4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x -4। यहाँ पे कॉमन आएगा 2, क्योंकि 2 × 1 एंड 2 × 4 8 होता है। तो यहाँ पे मैं -2 बाहर निकालूंगा, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा x -4। तो अब आप देखोगे x -1 इसका फैक्टर हुआ जो था, यहाँ पे कॉमन है x -4, उसे बाहर निकाल दिया। अब बाकी बचा जो x -2, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया x -2। तो इस तरह से उसका फैक्टराइजेशन भी कर दिया हमने p ऑफ x का। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो आप p ऑफ x इक्वल टू x³ + 6x² - 9x - 14। अब मुझे चेक करना है कि उसका एक फैक्टर x -1 है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ all the coefficient of p of x इक्वल टू, तो इसका 1, ये +6 आया, यहाँ पे ±9 आएगा, ±14। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 + 6 -9 -14 होगा। अब 1 + 6 का आंसर होता है 7 और इसका आंसर होता है -23 और इक्वल टू आया -60, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये कोएफिशिएंट का हमने सम किया तो हमें आंसर 0 नहीं मिला। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x -1 is not a factor of p of x। चलिए अब x + 1 का फैक्टर गिना जाएगा उसके बारे में देखते हैं। x + 1 is a factor of p of x if and only if the sum of the coefficient of odd power of p of x in p of x is equal to the sum of the coefficient of even powers of x in p of
एक्स बोला गया है। अब वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 23x प्लस 14। अब ये मेरा p ऑफ x है, तो मैं यहाँ पे p ऑफ x लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 23x रेस टू मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ प्लस 14x रेस टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे x का पावर है 3, यानी वो ओड नंबर है, पावर 3 जो है वो ओड है। यहाँ पे x का पावर है 1, वो भी ओड नंबर है। यहाँ पे x का पावर जो है वो है 2, जो इवन नंबर है। यहाँ पे x का पावर जो है वो है 0, वो भी इवन नंबर है। तो हमें ये टर्म का कोएफिशिएंट का सम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ओड पावर्स ऑफ x। तो यहाँ पे ओड पावर वाला जो टर्म है वो ये और ये, अब ये दोनों का कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट होता है 1 और इसका होता है 23, तो वो आंसर हमें मिलेगा 24। अब सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x, तो वो है 10 और यहाँ पे 40। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 40, तो हमें आंसर मिलेगा 24। अब ये दोनों आंसर हमारे सेम हुए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x प्लस 1 is a factor of p of x, and p of x है हमारा x क्यूब प्लस 10x² प्लस 23x रेस टू 1 प्लस 14x। अब इसका फैक्टराइजेशन किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। p of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x² प्लस 23x प्लस 14। तो यहाँ पे भी आगे किया था उसी तरह से, मुझे यहाँ पे लिखना है x प्लस 1। अब यहाँ पे पावर है 3, मुझे चाहिए 3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, तो x² इंटू एक्स, तो यहाँ पे x रेस टू 3 आ जाएगा। तो पहला टर्म हमारा अरेंज हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x², यहाँ पे है 10x² और यहाँ पे आया x², मुझे चाहिए 10, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 9 और ब्रैकेट में यही ब्रैकेट वापस लिखेंगे x प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे x आएगा 9x इंटू एक्स, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9x², 9x इंटू 1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9x। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा ये टर्म आ गया 10x²। अब यहाँ पे 23x और यहाँ पे आया है 9x, तो 14 कम पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 14। अब 14 का मल्टीप्लिकेशन मैं x प्लस 1 के साथ करूँगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14x हो जाएगा, तो ये दोनों का सम किया तो ये 23x आ गया। अब ये 14 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 14, यानी मेरा ये लास्ट टर्म भी आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x प्लस 1 3 बार है, वो कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा x² प्लस 9x प्लस 14, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है x² प्लस 9x प्लस 14, उसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 14 के दो फैक्टर्स निकालो, 7 2 जा 14, वो दोनों फैक्टर का सम हमें प्लस 9 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों का साइन हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 9x की जगह पे अब मैं लिखूंगा 7x एंड 2x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 ब्रैकेट में x² प्लस 7x प्लस
2x प्लस 14। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों में से कॉमन निकलेगा x, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x प्लस 1, x कॉमन निकाला, x प्लस 7 मिला। ये दोनों में से कॉमन निकलेगा 2, तो यहाँ पे मैंने प्लस 2 लिखा, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 7। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट में आप देखोगे कि x प्लस 7 कॉमन दिखाई देता है, तो उसे हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 तो है हमारे पास, यहाँ पे x प्लस 7 बाहर आया, तो बाकी बचा x प्लस 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से उसे फैक्टराइज करें। दूसरा भी एग्जांपल लिखा हुआ है, उसमें भी इसी तरह से हमें करना है। सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ओड पावर्स ऑफ x। तो ओड पावर जो है उसका हम सम करते हैं। यहाँ पे ओड पावर में ये रहा, तो ये है 2 और दूसरा ये है, ये दोनों ओड पावर वाले टर्म है। तो 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो हमें आंसर मिलेगा 1। अब सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x इक्वल। अब बाकी जो बचा वो दोनों इवन पावर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे 5 माइनस 6, तो हमें आंसर मिलेगा -1। अब यहाँ पे हमें -1 मिला और यहाँ पे हमें 1 मिला, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। सो देयरफॉर x प्लस 1 is not a factor of p of x।